बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उत्तर मुंबई भी इसी के साथ आगे बढ़ते जाएगी। हेलो हेलो, आज के इस जानदार और शानदार कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित होकर आगे के कार्यक्रम के लिए गए ऐसे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, देश की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी, महाराष्ट्र में जिनका बहुत बड़ा एक सामाजिक क्षेत्र में काम है और हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और हम सब के मार्गदर्शक देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस जी, भागवतकार भूपेंद्र भाई पंड्या जी, इस विभाग के लोकप्रिय विधायक योगेश सागर जी, हमारे मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त शंकरवार जी, सहायक आयुक्त, कार्यक्रम कर लिया, भूमि पूजन कर लिया, ये मेरा स्वभाव बना हुआ था, लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने इतना इसकी भव्यता को बढ़ाई, इसलिए निश्चित मैं आप सबके ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी बातें हुई है और मैं हमेशा करता हूं कि मेरा भाषण, जो प्रकल्प का निर्माण मैं करता हूं वही मेरा भाषण है, क्योंकि जो भी प्रकल्प में लोग आएंगे देखने के लिए वो बार बार याद करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और निश्चित मेरे जैसे सांसद योगेश भाई जैसे विधायक बाला तावड़े और कमलेश यादव और बाकी सारे जो हमारे नगर सेवक है, इनको जीवन भर लोग याद करें। इस प्रकार का काम हमने करना चाहिए, इस प्रकार की एक सीख हमको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया है। मैं ये कार्यक्रम जो गए 5 सालों में जो मुझसे हुआ है उसके बारे में अनेकों को क्रेडिट मैं दूंगा, मेरे मतदाता संघ के मतदाताओं को मैं क्रेडिट दूंगा जिन्होंने मुझे इतने बड़े पैमाने पे मतदानों से जिता कर दिया। लेकिन मैं अपने राजनीतिक जीवन में 2 व्यक्तियों को कभी भी भूलूंगा नहीं, उनके गैरहाजिरी में भी उनको मैं याद करता रहूंगा। 92 में मैंने चुनाव न लड़ने के कहने के बावजूद भी राम नाईक जी ने मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़वाया, इसलिए उनको मैं याद करूंगा। 2000 के चुनाव के पहले देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैंने उनको कहा कि मैं पब्लिक का और पार्टी का बहुत सेवा किया, मुझे मेरे घर के लिए कुछ ना कुछ करना है, इसलिए मुझे आप फ्री करो इसमें से। तो देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि नहीं, आपको ही लड़ना है, और मैं लड़ा और एक शानदार जीत हुआ। इसलिए गत 5 साल में जो भी काम मैंने किया उसका क्रेडिट निश्चित देवेंद्र जी को भी जाता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को उनके यादी में से एक उम्मीदवार अगर कट जाता है तो उससे बड़ी बात उनको कोई होती नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको ही लड़ना है। और ये आज मैं यहाँ पर सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, लेकिन जो हमारा नया पार्लियामेंट, ये मेरे मन में जो भाव आता है मैं कहते रहता हूँ, मैं कभी कुछ लिखकर या तो प्लानिंग या प्रिपरेशन करके कभी आता नहीं कार्यक्रम में। नया पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ तब बहुत सारे लोगों ने मुझे टीवी में देखा कि मैं कभी अपने जगह छोड़कर कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैं गया क्योंकि मैं बैठा था यहाँ पर पीछे बाजू और देवेंद्र जी बैठे थे वहाँ पर सामने, और मेरे मन में यह भाव आया कि मैं देवेंद्र जी को जाकर मिलूँ। मैं बहुत कम मिलता हूँ, मैं कभी मिलता ही नहीं हूँ। अमृता भाभी को पता है कि उनके बिल्डिंग में भी उनके घर पर बहुत मीटिंगों में गया, लेकिन बहुत कभी बातचीत उनसे हुई नहीं है। मैं ये कम करता हूँ। तो देवेंद्र जी को जब मैंने नए लोकसभा में देखा तो मेरे मन में यह भाव आया कि मैं देवेंद्र जी को मैंने जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे अगर आग्रह नहीं किया होता कि आपने वापस चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं नए पार्लियामेंट के बिल्डिंग में नहीं जाता था, इसलिए मैं उनको जाकर धन्यवाद देकर आया। अब इसकी ग्रेविटी कितनी आपको नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे कम सांसद होंगे जिन्होंने जूने पार्लियामेंट में भी काम किया और नए पार्लियामेंट में भी काम किया, उसमें से मैं एक हूँ, और उसका क्रेडिट बड़े पैमाने में देवेंद्र जी को जाता है। देवेंद्र जी ने और बहुत सारी बातें बताई है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था, वो मैंने बता दिया। ये भूमि के बारे में बहुत बड़ा इतिहास है। जब मैं 2014 में सांसद बना तो इस भूमि के साथ साथ में 20 प्लॉटों का मैंने यादी कलेक्टर को, उन दिनों के कलेक्टर को दिया था, और उनको मैंने कहा कि मुझे निधि का उपलब्ध कर दो, ये सारे इंक्रोचमेंट खाली करके मुझे आगे कुछ करना है। तो इसके बारे में बहुत सारा करते करते 6 कलेक्टर बदल गए साहब, 6 कलेक्टर बदल गए, और 6 कलेक्टर बदलने के बाद में ये शुभारंभ करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। और ये कलेक्टर कहते थे कि भाई एज इट इज
ऐसा ले लो। महानगर पालिका के लोग बोलते थे कि नहीं हमको आप सीधा सब खाली करके दे दो। या अब 7 एकड़ का भूखंड महाराष्ट्र सरकार महानगर पालिका को बिना मूल्य दे देवे और वो भी खाली करके दे देवे। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं महानगर पालिका का ऑफिसर होता तो अभी भी जो जो एंक्रोचमेंट प्लॉट है वो महानगर पालिका ने तुरंत ले लेना चाहिए। साहब हम तो जनता के सेवक है, जनता का काम करने के लिए हमको हमारी नियुक्ति हुई है। जो जैसा मिलता है उसको ले लेने का संघ का एक बहुत अच्छा वाक्य है, जो जैसा चाहिए है उसको वैसे ले लो, जैसा हमको चाहिए वैसे बना लो। ये संघ का वाक्य है, इसलिए जो जैसा है वैसा उसको ले लो और जो हमको जैसा बनाना है वैसे बना लो। ये महानगर पालिका के अधिकारी लेते नहीं है, इसलिए सारा एनक्रोचमेंट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और फिर कमलेश सागर हो, योगेश सागर हो, मेरे जैसे सांसदों को उनको शौचालय बनाना, उनको पानी उपलब्ध करके देना, पानी उपलब्ध रोड बनाना और घर का रिपेयरिंग करना, इसमें ही पूरा जीवन खत्म हो जाता है क्योंकि जमीन तो है ही नहीं डेवलपमेंट करने के लिए। और इसलिए महानगर पालिका ने पहली बार किरण देगावकर जी, शंकरवाद जी के नेतृत्व में ये मान लिया कि हम इसको जैसा है वैसा ले लेंगे और गोपाल शेट्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में जो है वैसा हम बनाएंगे। और इसको लेने के बाद में धड़ाधड़ डिमोलिशन हो गया। डिमोलिशन होने के बाद में भी लोगों को विश्वास नहीं होता था कि उससे पहले 2 बार कलेक्टर ने डिमोलिशन किया था इसका, ये वापस आएगा ये मन में था। लेकिन डिमोलिशन होते ही इसका प्लानिंग हो गया, ये सब बहुत आगे बढ़ गया काम। आज ये भूमि पूजन डिमोलिशन होके तो 3-4 महीने हो गए, जो भाषण में आ गया 10 दिन में वगैरह हुआ नहीं है। लेकिन 10 दिन में यहाँ सारा कचरा उठाकर इसको मट्टी डालकर भरनी करके ये लेवल पर लाने का काम ये 10 दिन में हुआ, जो असंभव काम था लेकिन उसको भी संभव हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने करके बताया। इसलिए मैं बहुत लंबा आज भाषण को मेरे ना बढ़ाते हुए हम 1 साल के बाद के सपनों को अभी आप देख लो। अभी मैं भी थोड़ा देर रुकूंगा। जो स्लाइड जो आपने देखा नहीं है, हमारा नितिन प्रधान और फड़के जो हमारे आर्किटेक्ट है जो बहुत पहले से मुझे मदद करते हैं, उन्होंने बनाया, उसका एक रूपरेखा भी आप लोग 5 मिनट में देख लीजिए। 1 साल में हम जमीन पर जो आप स्लाइड पे आप देखेंगे वो सारा का सारा हम उतारेंगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे पुलिस वर्ग के सारे अधिकारियों का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। 33 साल के मेरे जीवन काल में पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने जो कोरोना काल में काम किया वो न भूतो न भविष्य के। मेरे बहुत सारे अनुभव है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, लेकिन जब मेरे पार्टी के नेताओं ने भी हमको आदेश दिया कि भाई कोई बाहर नहीं निकलेगा कल से, और उसके बाद में जब पुलिस के लोगों ने बाहर निकलकर काम करता हुआ देखा तो मैं भी निकल गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निकले और फिर पूरे मुंबई और पूरे देश में आपने देखा कोरोना में बड़े पैमाने में सेवाभावी संस्था के लोग उतरकर काम में लग गए। मैं कभी कभी थोड़ा कटु बोल देता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, शायद भगवान ही मुझसे बुलवाते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस की सराहना हम जितना करें उतना कम है, क्योंकि 140 करोड़ का मुंबई शहर को लॉ एंड ऑर्डर आज देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो मेंटेन है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साहब हम कल्पना नहीं कर सकते इतना अच्छा पुलिस काम करती है। लेकिन पुलिस लोग कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते हैं, उनको लगा कि भाई ये मतदाताओं को हम रोकेंगे तो गोपाल भाई नाराज हो जाएंगे, हम अगर रोकेंगे तो योगेश भाई नाराज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि पुलिस का काम करे, कोई नाराज होता है इसका चिंता हमने नहीं करना चाहिए। काम कैसे करना, तो फिर मैं अंत में अपने भाषण को पूरा करते हुए अमृतवा जी को फिर एक बार याद करना चाहूँगा, और उसका इनको यहाँ पर लाने का क्रेडिट मेरा नाम मेरा काम से प्रभावित होकर तो आई होगी, लेकिन मैं विनोद सेलार को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। विनोद सेलार जी ने बड़ा प्रयास करके उनको यहाँ पर लाया और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मेरा जो एनर्जी लेवल बढ़ गया। हेमा मालिनी और जूही चावला का नाम किरण देगावकर ने लाया। मेरा काम नहीं है ना, तो बाकी कोई कार्यक्रम बोला हेमा मालिनी जी को बुलाओ तो माफ करना, मेरी पत्नी को मैंने बुलाया अमृता जी, वो नहीं आई तो हेमा मालिनी कहाँ से आएगी मेरे बुलाने से। मेरी बहू मेरी बेटी ये सारे लोग आए हैं, तो ये विनोद सेलार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब मैं परसों उनके काम को तो मैं बहुत ही, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ तो फील्ड का कार्यकर्ता हूँ, तो अमृता जी जो काम करती है, एक ब्राह्मण परिवार की एक लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी है, जो इतने बड़े बैंक में काम करती होगी, जो मुख्यमंत्री हमारे जो देवेंद्र जी आपके मुख्यमंत्री से भी बड़े हैं वैसे, उसकी धर्म पत्नी हो और वो पालघर जैसे आदिवासी क्षेत्र में जाकर जगदीश काम
करती है तो ये तुमको और मेरे को प्रेरणा देने, वो तो उनका काम करती है, लेकिन मैं मानता हूं कि हम राजनीतिक पार्टी में जो वोट लेने के लिए काम करते हैं उनको ये प्रेरणा है, उनको ये प्रेरणा है। और मैं एक बार तो जरूर, मैं ये ताली बजवाने का चक्कर में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन पहले से लास्ट तक बैठा रहना, ये बहुत बड़ा मैसेज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, बहुत बड़ा मैसेज दिया। मैंने उनको कहा कि आप मेरे पहले भाषण करिए, उन्होंने कहा कि नहीं गोपाल जी आप करिए, मुझे आपको सुनना है, मैं बैठूंगी। ये मेरा एनर्जी लेवल और बढ़ाया। नहीं तो मेरे चेहरे पर आप देखते हो, मेरा जब कार्यक्रम होता है तो बहुत बड़ा तनाव में मैं रहता हूँ, हाँ बहुत तनाव में रहता हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा तनाव फ्री में रहा और मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हाँ योगेश भाई बाबा सीताराम बोल तो इसमें सब कुछ आ जाता है। तो मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करो कि जो गोपाल भाई ने सोचा है कि ये पूरा तैयार होकर 1 साल के पहले, अगर अमृता जी इजाज़त देती है तो वो तो आएगी, देवेंद्र जी आएंगे, हम 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन हो। इस प्रकार से बहुत स्पीड में हम काम करेंगे। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।